हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम एससीईआरटी हिस्ट्री कर रहे हैं क्लास 6 की, जिसमें हम पार्ट 2 ख़त्म कर चुके थे और आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, नदी घाटी की सभ्यताएं। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग नगरों में, मतलब कि नगर मतलब शहर में। ठीक है, दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ समानताएँ होती हैं और कुछ अंतर भी होता है। अब देखो, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में क्या थे? नगर थे, शहर थे। ठीक, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन नगर का निर्माण लगभग आजकल के नगर निर्माण की तरह ही होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। ठीक है, विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे नगर का विकास संभव हो सका। क्योंकि नदी के किनारे था तो पानी की कमी होती नहीं थी। खेती के लिए, व्यापार के लिए जल मार्ग जो था वो अच्छी मात्रा में मिल जा रहा था। नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित भी था। नगरीय जीवन में जो कृषि की अपेक्षा काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं से नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया गया। यहाँ देखो, हड़प्पा सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता कब से स्टार्ट हुआ था? तो लगभग जो 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1520 ईस्वी पूर्व में ये स्टार्ट हुआ था। ये इसका टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड। पुराने शहर की खोज कैसे हुई थी? सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेज का राज था। ठीक है, इसी वर्ष जो पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से एक खंडहर की खोज की थी। इस खंडहर के जो अवशेष थे, उनके अध्ययन से पुरातत्वविदों का ज्ञान होता है कि यह नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। ठीक है, इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में तो आप सुने ही होंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। यहाँ से भी जो नगरीय सभ्यता के हैं, यहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये जो अवशेष है वो सिंधु नदी घाटी में प्राप्त हुए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि ये जो है वो सिंधु घाटी नदी पे ही सब कुछ मिला था, यहाँ के जो भी अवशेष हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के जो अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। क्योंकि यहाँ हड़प्पा में ही क्या हुआ था, सबसे पहले जो है वो इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए इसलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, फिगर दिखाया है सड़क एवं गलियों का कुछ। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर ही निकल आया था। जो पुरातत्वविद थे वो क्या किए थे, इन स्थल के अंदर तक, नीचे तक खुदाई किए थे, तो उस नीचे क्या निकला? पूरा का पूरा दबा हुआ शहर ही निकल गया। लोग नीचे उतरकर उसकी गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी, जैसे कि आज के टाइम में घर में सीढ़ियाँ बनी रहती है, और शहरों के बीच बनी चौड़ी सड़कें ऐसी हैं जैसे आज शहरों में बनती हैं। इतना बड़ा शहर, यहाँ कितने लोग रहते होंगे? जब खोजबीन की गई तो पता चला कि यह दबा हुआ जो शहर है वो बहुत पुराना है। आश्चर्य तो तब हुआ जब यह पता चला कि यह शहर 4-5 हज़ार साल पुराना है। जो नीचे दबा हुआ मिला है वो 4-5 हज़ार साल पुराना शहर है। उस समय यह माना जाता था कि 4-5 हज़ार साल पहले लोग खेती करके, पशु पालकर या शिकार आदि करके जीवन यापन करते थे, क्योंकि यही सब अवशेष प्राप्त हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि उस समय जो है वो लोग खेती करते होंगे, पशु पालकर और शिकार आदि करके जो है अपना जीवन चलाते थे। क्या इतने पुराने समय में भी शहर बन गए थे? उनके बीच उनके बच्चे खुचे निशान देखकर हमें यह जरूर पता लग जाता है कि शिकारी मानव और शुरू के गाँवों की तुलना में शहर के लोगों का जीवन कैसे बदल गया था। ये देखो, सिर्फ शहर ही शहर है। ठीक है, धीरे धीरे आगे और खोज की गई, कई जगहों पर और खुदाई की गई, तो धीरे धीरे क्या हो गया, एक एक समय पता चलती गई। जैसे कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई शहर थे। वे खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली दूसरी छोटी नदियों की घाटी में बसे थे। जैसे कि वो बसे कहाँ थे? जो बड़ी नदी थी और उसमें से निकलने वाली छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान देश में आते हैं, लेकिन रोपड़ नामक की जगह है वो भारत के पंजाब राज्य में है। जो कालीबंगा है वो भारत के राजस्थान राज्य में है, और जो लोथल है वो भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है, सिंधु घाटी के शहरों की इमारत कैसे थी? खुदाई करने पे शहरों में कई तरह की जो बड़ी बड़ी जो घर है वो मिले, जो रेक्टेंगल थी, आयताकार थी। कई जो है वो 2 फ्लोर वाले घर मिले, जो 2 फ्लोर की घर, 2 मंजिला घर होती है। अमीरों के भी घर मिले, गरीब के जो कारीगर हैं उनके भी छोटे छोटे घर मिले।
चित्र में उनकी इमारत की दीवारें देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं। इन्हें किसी, देख लो, या फिगर भी दिखाया है, जैसे उन्हें क्या है, कोई मिस्त्री बनाया होगा। दीवार जो है वो पक्की ईंट की बनी थी, जैसे आज के समय में बन रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उस समय जो है वो ईंट पकाने की भट्टियाँ भी होंगी, तभी तो पक्की ईंटों से बन रही है घर। शहर की सड़कें गांव की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। जैसे कि इस समय जो है वो सड़क कैसे एकदम सीधी सीधी रहती है, तो उस समय भी सड़क क्या थे, जो गांव की गलियों की तरह, गली में कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। तो जो सड़क था उसमें टेढ़ी मेढ़ी रास्ते नहीं, सीधी रास्ते थे। पूरा जो शहर है वो क्या था, अरेंज था, व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ भी बनी थी, जैसे आज बनी हुई होती है। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती है, आज के टाइम में भी ऐसा ही है। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्कों घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। आसपास के गांवों से जो अनाज इकट्ठा होती थी, वो इन्हीं गोदामों में रखा जाता होगा, ऐसा मतलब बताया गया है। गोदाम मोहनजोदड़ो नालियाँ साफ करते हुए, देखो ये फिगर में गोदाम है, मोहनजोदड़ो नाली साफ करते हुए। शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भर भर कर रखने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? अच्छा, घरों और गोदामों के अलावा जो है वो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का सा स्नानागार भी मिला है। इसके चारों ओर क्या है, कमरे बने हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग जो है वो सफाई और स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे, मतलब साफ सफाई का वो ध्यान रखते थे। यहाँ पर दिखा हुआ है, देख लो फिगर में। ये पत्थर का भाला है। जब लोग पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे, तो उन्होंने क्या किया, धातु की चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा है क्यों शुरू किया होगा। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी भी मिली है, दर्पण मिला है, आरी, कंघी या उसरा मिला हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग जो है जमीन से धातु निकालने और साफ करने तथा गला कर चीज़ें बनाने के तरीकों को भी जानते थे, तभी तो बनाए हैं कुल्हाड़ी दर्पण, जो तांबे और कांसे से बनी हुई है। यहाँ एक कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु। आश्चर्य की बात है कि यह धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग जो है वो पत्थर के भी औजार बनाया करते थे। इसका जो कारण है वो शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं जो है वो पत्थर की तुलना में ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए वो पत्थर के भी बनाते थे। ये धातुएं जो है वो हर जगह आसानी से भी नहीं मिल पाती थी, इसलिए लोग क्या करते थे कि कई औजारों की तरह पत्थर के भी बनाने लगे औजार। खिलौने की बैलगाड़ियाँ देखिए, लगता है इस समय की बैलगाड़ी है, देख लो, जैसे लग रहा है आज के टाइम की बैलगाड़ी बनी हुई है। जो भी हो, इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी है, एक है पहिया व दूसरा है बैलगाड़ी। ठीक है। उस समय देखो चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। सिंधु घाटी के नगरों में बहुत से कारीगर रहते होंगे। नगर के लोग अपनी ज़रूरतों की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले जो हैं वो अलग अलग काम करने वाले कारीगर थे, जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे, जैसे आज होता है। व्यापार। सिंधु घाटी के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान क्या सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ठीक है, ये विभिन्न आकार की हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे, तो सामान बांधकर उस पर जो है वो गीली मिट्टी से क्या होता था, छाप लगा देते थे। ठीक है, और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे, ताकि जो है वो उससे क्या होगा, उनके सामान की पहचान होगी कि हाँ ये किसका सामान है। वो एक पहचान थी। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी जो मुहरें है वो दूसरे देशों में पाई गई है, जैसे कि क्या है, खासकर मेसोपोटामिया, जो कि इराक देश में है। उन दिनों क्या था, इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच जो है वो व्यापार होता था। आइए जानिए व्यापार से होने वाले लाभ। देखो उस समय देखो व्यापार से क्या क्या लाभ होते थे। एक दूसरे की ज़रूरत की और सुंदर नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाते थे। जो है वो थिंकिंग का भी आदान प्रदान होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। दूसरे देशों के विषय में जानकारी मिलती थी।
लोथल जो है वो मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो बंदरगाह, मोहरे और गोदाम के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। वस्तु विनिमय से यहाँ से मैं आपको पार्ट 2 में इसका चैप्टर फिनिश करूँगी, चैप्टर 3 का, ठीक है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा है। मैं उसमें क्या करूँगी, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।